नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है, अब क्या करें। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं सर जो सीजीबीएसई नर्सिंग का काउंसलिंग कराए हैं, उनका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया। साथ ही साथ जो है वो सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में भी न ही गवर्नमेंट और न ही प्राइवेट कॉलेज में जो है वो नाम आया है। तो अब ऐसे स्टूडेंट की सर टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि दोनों लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण अब उनके मन में चल रहा है कि हमारे पास जो है वो चांसेस खत्म हो गए हैं, अब हमें जो है वो सीट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और उनका जो है सर ये सवाल बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया ग्रुप्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में बहुत ही ज्यादा जो है वो पूछा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आपका नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया है दोनों लिस्ट में, तो आप जो है वो क्या करेंगे, आगे अगला स्टेप जो है वो आपका क्या होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके आपको रख लेना है, ताकि आपको जरूरी अपडेट्स जो हैं वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहां की अपडेट्स भी आपको सीधे प्राप्त होती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 की दूसरी सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो अब जारी हो चुकी है, जिसकी सूचना सर मैंने आपको पहले ही दे दी है। 29 तारीख को सर रात को हमारा लगभग 8 बजे या फिर 8:30 बजे के टाइम पे आपका दूसरा अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आ चुका था, जिसे मैंने उसी दिन रात में ही आपको बता दिया कि आप जो है वो अपने नाम वगैरह चेक कर लो। जिनका नाम आ गया है उनका भी अच्छा है, जिनका नहीं आया सर उनके लिए हम जो है वो आगे सॉल्यूशन बताएंगे कि अब वो स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे। लेकिन कई छात्रों का नाम इसमें शामिल नहीं हुआ। अब सबके मन में यही सवाल है, अब क्या करें, क्या कोई और मौका जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ में सर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या मॉप अप राउंड जो है वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी सवाल का जवाब आगे हम वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि यदि आप जो है वो स्किप कर दोगे या फिर स्किप करके देखोगे तो कुछ चीजें जो है वो आपसे छूट जाएंगी और समझ आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपका नाम सेकेंड लिस्ट में नहीं आया है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि खेल अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ है। आपके पास अभी भी एक और सुनहरा मौका जो है वो बचा हुआ है, मॉप अप राउंड काउंसलिंग 2025। अब समझते हैं सर कि मॉप अप राउंड क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सर मॉप अप राउंड क्या होता है ये चीज जो है वो पता नहीं है। तो समझते हैं कि मॉप अप राउंड क्या होता है। मॉप अप राउंड एक आखिरी मौका, समझ लीजिए कि फाइनल राउंड होता है, जो पहले और दूसरे राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है वो शुरू की जाती है। ठीक है, ये क्या होता है सर, पहले राउंड की एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो है वो दूसरे राउंड का भी है, वो अलॉटमेंट लिस्ट आया, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद जो है वो वैकेंट सीट की डिटेल्स आ जाती हैं कि कितनी सीट जो है वो कहाँ पर खाली हुई है, कितने सीट्स जो है वो अभी भी रिक्त बचे हुए हैं। उसके बाद जो है वो हमारा लास्ट मौका आता है, लास्ट लिस्ट आता है, मॉप अप राउंड। ठीक है, तो मॉप अप राउंड ये चीज होता है कि दो लिस्ट आने के बाद तीसरे राउंड में मॉप अप राउंड एकदम फाइनल लिस्ट कहा जाता है उसे, जो हमारा आता है। इसमें उन्हीं छात्रों को मौका दिया जाता है जिनका नाम किसी भी अलॉटमेंट लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं आया था, या जिन्होंने किसी कारण से एडमिशन जो है वो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं कराया था। आपका कारण जो है सर वो कुछ भी हो सकता है, पर्सनल दिक्कत भी हो सकती है और कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है। आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं हुआ था, या फिर आपका नाम जो है वो किसी भी लिस्ट में नहीं आया था, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत बड़ा सुनहरा मौका देखने को मिल जाता है। इस राउंड में जो सीटें खाली रह जाती हैं, वैकेंट सीट, उन्हें भरा जाता है। इसलिए अगर आपका नाम अभी तक जो है वो नहीं आया है तो यह आपका गोल्डन चांस भी हो सकता है। मैंने पहले बताया कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका जो है
वो हो सकता है। अब क्या करना होगा, ठीक है, यदि आपका नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में नहीं आया है तो अब आपको क्या करना है, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको जो है वो पोर्टल में दोबारा फॉर्म जो है वो अब भरना होगा। क्यों भरना होगा सर? क्योंकि ये आपकी जो है वो फर्स्ट राउंड की सेकंड लिस्ट या बोलें सर कि दो लिस्ट जो है वो आ चुकी, लेकिन अब जो है वो आपको पोर्टल में दोबारा फॉर्म भरने का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। इसमें वो स्टूडेंट भी क्या है सर, शामिल होंगे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं थी। कहने का मतलब ये है सर कि यदि आपने जो है वो फर्स्ट लिस्ट में या फिर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं कराया था तो आप सीधे जो है वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग जो है करा सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही आपको फॉर्म भरा जाएगा जैसा आपने जो है वो पहली बार भरा था। इसमें आपको फिर से अपनी क्या सर कॉलेज प्रेफरेंस चुननी होगी और काउंसलिंग फीस जो है वो फिर से आपको देनी होगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने पहले राउंड में या फिर बोलें कि फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फीस जमा कर ली, उनका नाम जो है वो नहीं आया या फिर वो क्या है सर मॉप अप राउंड में बैठना चाहते हैं तो उन्हें फिर से जो है वो चॉइस फिलिंग करना होगा, साथ में जो है वो फीस जो है वो जमा करनी होगी। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है वो भाग नहीं लिया था, तो वो भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उन्हें भी पहले लिस्ट के लिए जैसे हमने फॉर्म भरा था सेम फॉर्म जो है वो उन्हें भरना होगा और फीस भी उन्हें क्या है सर जमा करनी होगी। ध्यान दें इस बार कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बहुत से छात्र पहले ही एडमिशन ले चुके होते हैं, इसलिए इस राउंड में आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ जो है इस राउंड में कंपटीशन कम होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने या तो एडमिशन ले लिया या तो कोर्स ये वाला नहीं करना है करके दूसरे कॉलेज में या फिर दूसरे कोर्स में जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ आपके चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बात करते हैं जरूरी बातें। मॉप अप राउंड की जानकारी के लिए ऑफिसर पोर्टल पर आपको जो है वो नज़र रखनी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को क्या है सर आपको सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि आपको जो है वो ऑफिशियल साइट नोटिफिकेशन नहीं भेजता, कोई भी जानकारी नहीं भेजती, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है, जैसे ही कोई खबर आती है या फिर कुछ भी हलचल होती है तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पर सेट करे हो तो सीधे आप तक जो है वो नोटिफिकेशन जाता है कि ये जानकारी जो है वो अभी आई है या फिर ये अपडेट जो है वो आई है। जैसे ही नोटिस जारी हो तुरंत फॉर्म जो है वो भरना शुरू करें, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग का जो है वो मॉप अप राउंड कल यानी 30 तारीख को रखा गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ जो है वो एक दिन का समय दिया गया था, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं सर कि मान लीजिए आपको भी 1 या 2 दिन का समय दिया गया, बेल आइकन ऑल पर सेट नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन बाद आपके पास जाएगा, जब तक जो है वो डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब हो, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल पर सेट हो। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको तैयार रखने हैं। जिनका एडमिशन पहले कंफर्म नहीं है, पहले से कंफर्म है, उन्हें मॉप अप राउंड के लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। जिनका एडमिशन जो है सर वो पहले से कंफर्म है उन्हें क्या है फॉर्म भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हम अंतिम निष्कर्ष की बात करते हैं। अगर आपका नाम सीजीबीएसई नर्सिंग 2025 की सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आया है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉप अप राउंड 2025 में आपको एक जो है और मौका मिलेगा अपने सपनों के नर्सिंग कॉलेज पाने का। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि मॉप अप राउंड का फॉर्म भरने की लिंक जो है वो एक्टिवेट कभी भी हो सकता है, इसलिए पोर्टल पर लगातार नज़र बनाए रखें कहीं आपका फाइनल एडमिशन हाथ से बिल्कुल ना निकल जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट जो है वो बच गई है मॉप अप राउंड के अकॉर्डिंग या फिर मॉप अप राउंड कैसे होता है, क्या होता है, क्या फिर से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, क्या फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी,
कौन कौन से स्टूडेंट को सर सेकेंड राउंड के बाद जो है वो मॉपअप राउंड में बैठने का मौका मिलेगा, किन स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर ये कुछ डाउट जो है आपके मन में बचा हुआ है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, इसका जवाब जो है वो हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ जो है वो बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि जरूरी अपडेट सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।